ध्यान सुनो। तो ये व्यक्ति पॉइंट ए से दौड़ करके पॉइंट बी तक गया। कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसकी चाल इन्फिनिटिव कर देंगे। क्या कर देंगे? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब इतना तेज कि पता ही नहीं चलेगा। अब इसकी टाइम क्या कर दे रहे हैं? 0। टाइम क्या कर दिए? 0। अब ये क्या कर दिए? चाल क्या कर दिए? इनफाइनाइट कर दिए ना। और टाइम क्या कर दिए? 0। तो बताओ पता चलेगा? यहाँ से वॉक करना स्टार्ट किया, तुरंत यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। आप उसको यहाँ से वहां तक वॉक करते हुए नहीं देख पाएंगे, क्योंकि समय तो 0 ले रहा है ना। आप यहाँ से जिसे में देखो, ये व्यक्ति दौड़ रहा है ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है बाबू, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक तो जा रहा है। तो अगर आप इसकी चाल अनलिमिटेड कर दीजिए, बहुत तेज, और जो टाइम है वो 0, तो आप इसकी वॉक को नहीं देख पाएंगे। नजर से देख पाएंगे? पूरा फास्ट तुरंत। टाइम क्या चीज? 0 ना है। 0 टाइम ले रहा है तो समझ रहा है कि इन्वायरमेंट कितना स्पीड में जा रहा होगा से। चीजें समझ रहे ना? तो बताओ, हम आपको समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि ये टाइम जो आपका होता है, टाइम के बिना ये इसका चाल क्या चीज है। क्योंकि देखिए अब यहाँ से यहाँ चलेगा, इनफाइनाइट कर दिया, टाइम को 0 कर दिया है। तो अभी हम यहाँ खड़ा है, सो फिर उसके बाद यहाँ खड़ा नजर आएंगे, मतलब वहां से यहाँ आते हुए वॉक करते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि टाइम तो 0 ले रहा है ना। ले रहा है ना। बताओ समय कोई बदल सकता है क्या? समय को कोई रोक सकता है क्या? तो समय को जब रुक जाएगा तो एक्शन होगा नहीं। तो ये एक्शन जो है वो डिपेंड किस पर करता है? टाइम पर। आप एक्शन को बदल सकते हो, क्योंकि देखो कभी कभी तेज जा रहे हो तो कभी धीरे धीरे जा रहे हो, एक्शन को बदल सकते हो। बाबू है विकास, सुनो, लाल टी शर्ट, कभी कभी स्पीड जा रहे हो, कभी कभी क्या कर रहे हो? धीमा चल रहे हो। तो एक्शन अपना चाल बदल सकते हो, लेकिन बताओ समय बदल सकते हो क्या? हमारी बस की बात है क्या? इसीलिए ये जो एक्शन होता है वो समय पर डिपेंड होता है। इसीलिए टेंस में एक्शन को बदला जाता है, ये नहीं कि टाइम को बदला जाता है। तो दिक्कत चीजें एकदम ध्यान समझिए, ये नहीं कि रटा मारे ता है ती हेते हैं इटीसी एट द लास्ट पर्सन खत्म, ये रहे हैं खत्म, बस यहीं तक सीमित है। इसलिए आप चीजें तो रिलेट टेंस है क्या, ध्यान समझना। बताओ ये टाइम पर निर्भर कौन है? एक्शन। अभी दोनों को मिला क्या कहेंगे? टेंस। क्या कहेंगे? टेंस। कोई दिक्कत है क्या? अरे बोल दो बाबू। आ गई, ध्यान से। इसमें वर्ब बहुत ज्यादा, जो एक्शन वर्ब है ना, वर्ब बहुत ज्यादा अपना भूमिका निभाता है। अब भूमिका कैसे निभाता है? हम तो एक्शन का टाइप बता दिए कि इंडिफिनिट होता है, कंटीन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। लेकिन आपको ये चीज वर्ब का फॉर्म ही बताएगा ना। वर्ब का फॉर्म ही बताएगा ना, क्योंकि वर्ब का पहला रूप, दूसरा फॉर्म ऑफ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। समझ रहा ना? जैसे मैं बोला, देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को शो करेगा। किसको शो करेगा बाबू? प्रेजेंट को। ध्यान समझना, किसको शो करेगा? प्रेजेंट को। वर्ब का सेकंड फॉर्म किसको शो करेगा? पास्ट को। इसे याद रखना बाबू। वर्ब का थर्ड फॉर्म किसको शो करेगा? परफेक्ट को। परफेक्ट को दुनिया में कोई भी आदमी नहीं है जो फ्यूचर के बारे में क्या करे, पता लगा ले। अभी का दिन है ऐसा नहीं। फिर देखो यहाँ पे कोई दिक्कत? V1 किसको शो करेगा? प्रेजेंट को। अब देखो V4 शो करता है कंटीन्यूअस को। किसको? अब एक होता है V5, ये V5 शो करता है सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। सिंगुलर फॉर्म ऑफ कोई दिक्कत? अब ध्यान सुनो, ए बाबू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो उसका बोलेंगे प्रेजेंट। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट। वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा, क्या बोलेंगे उसको? पास्ट। क्या बोलेंगे? पास्ट। वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, क्या बोलेंगे? प्रेजेंट। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट। फ्यूचर बोल रहे हैं आप, फ्यूचर के बारे में पता नहीं लगा सकते जी। आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसको शो करेगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म किसको शो करेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म किसको शो करेगा? परफेक्ट को। वर्ब का फोर्थ फॉर्म किसको शो करेगा? कंटीन्यूअस
वर्ब का फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को शो करता है। एक बात और ध्यान से सुन लो, कोई भी नाउन अधिकांशतः नाउन का है बाबू, अधिकांशतः नाउन का जो फॉर्म होता है ना, वो होता है सिंगुलर में। क्या होता है? सिंगुलर में। लेकिन अधिकांशतः वर्ब का जो फॉर्म होता है वो होता है प्लूरल में। क्या होता है? प्लूरल में। इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस ऐड करते हैं, इसीलिए वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का मतलब ही होता है एस या एस। वर्ब में एस या एस जोड़ देना क्या कहलाता है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, दैट मींस सिंगुलर हो जाना। वर्ब को क्या बना देना? सिंगुलर कर देना। कोई दिक्कत नहीं। कंटीन्यूअस वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का सेकंड फॉर्म चेंज होते रहता है, बदलना होता है। प्रेजेंट जो तुम्हारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ओरिजिनल फॉर्म रहता है एक्शन का फॉर्म, उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। अच्छा बताओ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो क्या बोलेंगे? प्रेजेंट। सेकंड फॉर्म रहेगा तो क्या बोलेंगे? पास्ट। थर्ड फॉर्म रहेगा तो क्या बोलेंगे? प्रेजेंट। फोर्थ फॉर्म रहेगा तो क्या बोलेंगे? कंटीन्यूअस। सिंगुलर फॉर्म एस एस रहेगा तो क्या बोलेंगे? सिंगुलर। है प्रोग्राम समझ बाबू? कोई दिक्कत है? अब ध्यान से सुनना बाबू, सुनो, चलो ध्यान से सुनो। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल के तब बताइएगा ना। मैंने लिया आई ईट मैंगो, आई ईट मैंगो, ये दे दिया। हमको पता है ये नहीं कौन टेंस है, हमको पता नहीं है कि कौन टेंस। देखना ना कितना अच्छा समझ पाओगे कौन टेंस है इसे ना। देखो हम क्या बताए हैं कि एक्शन ही, क्या एक्शन ही आपको बताएगा कि कौन टेंस है। लेकिन ध्यान से सुनने का प्रयास करना। बताओ, ईट मतलब क्या होता है? खाना। ईट मतलब खाना। ईट मतलब खाना होता ना, क्या बाबू? ईट मतलब खाना होता है। तो ये खाना एक्शन है, खाना तो एक्शन है। तो एक्शन वर्ड को ही तो वर्ब कहता है ना। तो बताओ, ईट मतलब खाना, वर्ब का क्या फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। अरे है ना? तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसको शो करता है? किसको शो करता है? ये ऑलरेडी क्या हो गया? लेकिन बताओ, इसके बाद कोई एक्शन को शो कर रहा है का? कोई वर्ब के बारे में पता चल रहा है का? नहीं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मैंगो जी। उसके बाद कोई वर्ब पता नहीं चल रहा है। दैट मींस डिफिनिट नहीं है, इनडिफिनिट है। तो क्या होगा? इनडिफिनिट। नहीं समझ आया? आ गया। नहीं आया? आ गया। फिर समझ लेना ध्यान से, फिर समझो। देखो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसको शो करता है? प्रेजेंट को। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसको शो करता है?